अल्लाह होता। एक मिनट, एक बड़ी अहम बात मैं कई दफा कह देता हूं तो आज भी कह रहा हूं। ये जो नात खानों पर जो नजर पेश की जाती है, इसमें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ नोटें इधर उधर पड़ी हुई होती है, तो वो नात खां पढ़ के चला जाता है, फिर दूसरा नात खां आता है तो वो नोट उसको चली जाती है, फिर वो निकलता है तो उसकी किसी को और चली जाती है। तो ये शरई मसला है। किसी की नोट वगैरह ज्यादा चली गई और उसने खर्च कर दी तो क़यामत के दिन कैसे हिसाब देगा? मसलन ये 10 की नोट है, ये मैं उठ गया और मेरे बाद शायद नूर सुल्तान पड़ेंगे, है ना, और ये वहां चली गई तो नूर सुल्तान कैसे हिसाब देंगे? या मुझसे पहले पढ़ रहे थे, नाम क्या है? गुलाम, अच्छा हुकूमत पार्टी, भाई सुभान अल्लाह, हम फकीर ये पार्टी। अच्छा गुलाम मोहम्मद साहब पढ़ रहे थे, हो सकता है कि इनकी एक आदि कोई 10 की नोट ही यहां कहीं आ गई हो और मुझे आ गई हो, तो मैं क़यामत के दिन कैसे हिसाब दूंगा? खुदा की कसम मस्जिद में बैठा हूं, झूठ वैसे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सुनो मेरी बात, मैं इस बात से बहुत डरता हूं कि किसी का एक पैसा भी मेरे पास आ जाए। ये मेरे लिए बड़ा मसला है। एक होता है अनजाने में आ जाना, एक होता है जानबूझकर। तो जानबूझकर तो चोरी है, जानबूझकर क्या है? चोरी। अब देखो वो नुक्ता नवाज है, लेकिन वो बेनियाज भी है। वो चाहे तो कुछ ना हो बख्श दे, और वो चाहे तो जर्रे पे पकड़ ले। एक बड़े बुजुर्ग का वाक्या है, उनके मरने के बाद किसने ख्वाब में देखा, वो पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला किया? तो उसने कहा सब कुछ हो गया था, बस एक तिनका आ गया तिनका। वो मैं बैठे बैठे किसी की चटाई से मैंने एक तिनका ले लिया। तो देखें वो बेनियाज भी है, हमें उसकी बेनियाज से काटना चाहिए। तो इसका हल ही है, इसका हल ही है कि हर नात खां अपने तय ये अहद कर ले, ये मेरी बात अल्लाह करे सारे नात खां तक पहुंच जाए, ये तय कर ले कि मेरी किसी को मेरे पैसे अगर आ गए हो तो मैं अल्लाह की रजा के लिए उसको हिबा किया। क्या कहेंगे? और आइंदा जब ऐसा होगा, आइंदा अगर ऐसा होगा बेध्यानी में, ना चाहते हुए, बेख्याली में, अगर किसी को भी मेरा 1 रुपये में चला गया, जितने भी चले गए, 100, 1000, जितने भी चले गए, मैंने अल्लाह की रजा के लिए इसको माफ किया, हिबा किया। और मैं ये बात कर चुका हूं और मैं कहता रहता हूं कि आज तक मेरा कोई भी पैसा किसी को चला गया हो तो मैं उसे हिबा करता हूं, इस उम्मीद पर कि जिस तरह मैं उसके ऊपर रहम कर रहा हूं और उसका ख्याल रख रहा हूं, अल्लाह मुझ पर रहम करे और अल्लाह उनको भी तौफीक दे, कभी ऐसा ना हो किसी के पैसे अगर आ गए हो मेरे पास तो वो मुझे माफ करने की तौफीक दे दे। अगर वरना खुदा की कसम आला तो फरमाते, दुनिया में किसी ने किसी का अगर किसी के 2 पैसे दबा लिए ना, तो कयामत के दिन उसको 700 बार जमात नमाजें लेनी होंगी। मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं कैसे दूंगा यार? तो मैं ये समझाने के लिए कह रहा हूं, हर नात खां को चाहिए कि वो इस बात को समझे। ये बजाय 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन एहतियात करे बंदा। तो मैं मना नहीं करता, चलो लोग देते हैं मोहब्बत से, मैं कभी मना कर भी देता हूं, मना करता भी था, लेकिन कई लोग पसंद नहीं मना करना। तो अब ये कोई नाजायज या हराम काम तो नहीं कर रहा कि मैं इस पर इतनी शिद्दत करूं। भाई इनकी खुशी है, देते हैं, जायज है। अब मैं अपनी ज़ौक़ के लिए इनके दिल को क्यों मारूं? इसलिए मैं आपको कहना छोड़ दिया, नियत अल्लाह जानता है, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। और आला हज़रत कहते हैं कि खबीस गुमान खबीस बातिन में आता, इसलिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। खबीस गुमान खबीस बातिन में आता, इसलिए अपने मुसलमान भाइयों के लिए बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। नात खानों के लिए भी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए जब तक के कोई ज़ाहिरी करीना ना पाया जाए। जब तक के कोई करीना ज़ाहिरिया ना हो, किसी के लिए भी बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह हमें खुशगुमानी की ज़रूरत अता फरमाए और अल्लाह ताला तमाम को दरगुजर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़े पढ़े ना आपके? जी किबला, ठीक है।